इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1D और 1D में सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। मल्टीप्लाई 3√5 बाई 2√5। तो चलो करते हैं। मतलब क्या कि 3√5 इंटू 2√5। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, 3 इंटू 2 कर देंगे, इंटू √5 इंटू √5 कर देंगे। 3 2 जा क्या होता है 6। और जब हम लोग दो रूट वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो रूट के बाहर निकल जाता है। देखो ऐसे हो जाता है ना, √5 इंटू √5 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें से 5 बाहर निकला तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 6 इंटू 5। अब आप 9 क्लास में पहुँच चुके हो, इतना तो आपको पता ही हो जाएगा। तो सीधा आंसर आया जो हमारा आया वो क्या आया 30। देखो कितना इजी है, मतलब कुछ नहीं करना है, बस चुटकी बजाना है और आंसर लाना है। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्या बोल रहे हैं, 6√15 बाई 4√3। ये हो गया। अब देखो क्या लाना है, 6√15 इंटू 4√3। मतलब 6 इंटू 4 इंटू √15 इंटू √3। ये मतलब हुआ 6 4 जा कितना हो जाता है 24। अब √15 है तो √15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 इंटू 3। इसको आगे सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 24 इंटू 5 3 जा 15, 5 इंटू 3 इंटू 3। अब इस दोनों 3 में से कोई एक 3 बाहर निकाल दो तो 24 इंटू 3 इंटू √5। 24 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 24 इंटू 3 हो जाएगा आपका 72√5 और ये हो जाएगा आंसर। देखो इजी था ना। वैसे ही आ जाओ थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2√6 एंड बाय 3√3। तो सेम वही चीज करना है, 2√6 इंटू 3√3। तो पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 3 इंटू √6 इंटू √3। तो इसको कर लो तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 इंटू 6 इंटू 3। अब इसको ही सॉल्व कर लो आगे। तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब ये 3 का पेयर बना, 3 में से कोई एक बाहर निकालो, 6 इंटू 3 इंटू √2। 6 3 जा 18 √2। ये हो जाएगा आंसर हमारा। अब सब पार्ट 4 देखो क्या बोल रहा है। 4 क्या बोल रहा है ना, 3√8 बाय 3√2। 3√8 इंटू 3√2 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू √8 इंटू √2। 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 इंटू √8 इंटू 2 इक्वल्स टू 9। और √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 4 2 जा 8 और एक 2 पहले से था। तो देखो ये दोनों 2 का पेयर बना और ये दोनों 2 का पेयर बना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू कोई एक पेयर को बाहर निकाल दो तो 2 इंटू 2, 9 2 जा 18, 2 जा 36। ये हो जाएगा आंसर। अब देखो 5 नंबर क्या बोल रहा है, √10 बाय √40 बोल रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, √10 इंटू √40। तो इसको ऐसे लिख लो, 10 इंटू 40 लिख सकते हैं। अब
हम लोग है ना इसको है ना फैक्टराइज कर देंगे और इसको भी हम लोग, या फिर देखो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं ना या तो एक फैक्टराइज वाला मेथड है, या फिर 10 इंटू 40 को कम हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 4 लिख सकते हैं। और 4 को भी देखो 10 और 10 का पेयर बन गया। सिंपल है, हम लोग को क्या करना है, पेयर बनाना है। तो अगर तुम लोग को अगर पेयर बनाना नहीं आता है तो तुम लोग फैक्टराइज कर लेना। हम एक फैक्टराइज वाला ही बता देते हैं। देखो 10 इंटू 4 है, तो 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपल है ना, 2 टाइम्स 5, 2 टाइम्स 5 टाइम्स 2, ठीक। और 40 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 20, 2 टाइम्स 10, 2 टाइम्स 5 और 5 टाइम्स 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो हम नहीं तो हम ऐसे कर दिए कि 10 को 10 लिख दिए और 40 को 40 लिख दिया, तो 10 इंटू 4। और 4 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 10 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 2। तो देखो 10 10 का एक पेयर बन रहा है, 2 इंटू 2 का पेयर बन गया, तो 10 इंटू 2 इक्वल्स टू 20। एक तो ये हो गया आपका, अगर दिमाग जल्दी काम कर लेता है तो। अगर मान लो नहीं आता है तो हम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से जाएंगे। 10 इंटू 10 का फैक्टराइज कर दो, जो भी दूसरा नंबर है 40 उसका फैक्टराइज कर दो। हम ये वाला भी बता देते हैं, देखो इसमें भी आंसर सेम ही आना है। फैक्टराइज कर दिए थे तो 10 इंटू 40, तो 10 का क्या हो जाएगा, 10 का हो जाएगा 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 हो जाएगा, इंटू 40 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, मतलब 5 इंटू कितना टाइम्स है 2, 1 2 3, 1 2 3। देखो ये 5 का पेयर बना, ये 2 और ये 2 का पेयर बना, ये 2 और ये 2 का पेयर बना। तो इस 5 में से कोई एक 5 बाहर निकालो, इस 5 में से, इस दोनों 2 में से कोई एक 2 बाहर निकला और इस दोनों 2 में से कोई एक 2 बाहर निकला। 5 2 जा 10, 2 जा 20, ऐसे भी आंसर 20 निकला। तो आप कैसे भी निकाल सकते हो, आंसर आपका सेम ही आएगा। इसी के साथ इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर पार्ट 6 क्या 6 है ना, 6 क्या बोल रहा है, 7 नहीं 6 क्या बोल रहा है। 6 में है कि 3 रूट अंडर 28 इंटू बाई 2 रूट अंडर 7, ठीक है। तो देखो 3 रूट अंडर 28 इंटू 2 रूट अंडर 7। अब देखो यहाँ 7 है, यहाँ 28 है, तो हम लोग को कुछ ऐसा लाना है ना कि ये 7 के टाइप्स बन जाए, 7 टाइप्स। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 3 इंटू 2 इंटू, सबसे पहले तो 28 इंटू 7 कर दो, आगे 3 2 जा 6। 28 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 इंटू 7 लिख सकते हैं, 4 7 इंटू 7। हम क्यों 7 लिखे, क्यों इसके लिए लिखे, क्योंकि यहाँ पे रूट अंडर पहले से 7 था, तो हमारा 7 और 7 पेयर बन जाए, इसलिए हम लोग लिखे। तो 6 इंटू, अब इस 7 और 7 में से कोई एक बाहर निकाल दो और ये हो जाएगा रूट अंडर 4, तो ये 6 7 जा 42 रूट अंडर 4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। और नहीं तो ऐसे नहीं, 42 और रूट अंडर 4 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 2 लिख सकते हैं, तो 84 ये हो जाएगा। 4 को लिख सकते हैं ना 2 इंटू 2, तो हम उतना लिखे नहीं, बस डायरेक्ट लिख दिया आंसर। ये सब तो अभी आप सीख गए होंगे कैसे क्या होता है, रूट अंडर 4 किसका है, रूट अंडर 9 किसका है। अब उतना हम समझाने का नहीं समझते हैं ज़रूरत, क्योंकि आप 9 में हो, अगले साल बोर्ड भी देना है आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 डिवाइड।